हमें समझा देते हैं जो हमसे चमार चमार कहते हैं और हम उनके पास जाते हैं तो आसने लग जाते हैं। बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं ना, तो इनको थोड़ी ये होती है कि ये तो फिर मतलब दिक्कत होती है उनको इस चीज़ से कि ये आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो मतलब इनका समाज तो पीछे ही रहना चाहिए। उनके 2-3 घर है तभी वो ना पूरे गांव को मतलब दबा के रखना चाहते हैं इस मैटर। ऐसे ही करया जाओ तो 26 जनवरी की बात तो 5 पहले भी करया जाओ। ये बात न नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार जय और आप देख रहे हैं दलाल समाचार में एक दलाल पत्रकार। जिस तरह से पिछले दिनों एक शिक्षिका थी हेमलता बेरवा, जिनको ऊपर आरोप लगाया है कि शिक्षक होने के नाते उन्होंने स्कूल में जाके और सरस्वती की पूजा नहीं करने दी। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए उनके गांव, जिस गांव की वो रहने वाली थी, गीगची, ये बारां जिले का नाहरगढ़ एरिया है, यहाँ पे छोटा सा गांव है, उसमें ग्राउंड कवरेज करने के लिए आए हैं कि यहाँ के लोगों का, उनके घर वालों का क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। हम अभी उनसे रिपोर्टिंग उनके पास जाके बातचीत करेंगे, भाई क्या मैटर था, किस उद्देश्य से, या फिर ऐसा क्या हो गया था कि मंत्री मदन दिलावर ने आपको निष्कासित किया, निलंबन कर दिया और एपीओ करके आपको बीकानेर भेज दिया। आइए ले चलते हैं हम आपको उनके घर के पास। तो हम शिक्षिका हेमलता जी बेरवा के घर पे पहुंच चुके हैं और बात करेंगे इनके घर वालों से या फिर जो भी यहाँ पे उपस्थित होगा, भाई ऐसी क्या बात हुई कि मंत्री मदन दिलावर ने इनको एपीओ का आदेश दे दिया। हम पहुंच चुके हैं इनके घर पे, हेमलता जी बेरवा के घर पे, और जो भी यहाँ पे ये जो खाना बन रहा है अभी, वो क्या इनके जीवन पे प्रभाव पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, इनसे बात करते हैं। ये एक माता जी ये खाना बना रही है। माता जी, हेमलता जी बेरवा आपकी क्या लगती थी? बेटी थी। तो जिस तरह से टीचर थी, ये टीचर बनने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि इनको एपीओ करके बीकानेर लगा दिया गया है, तो क्या जो बीकानेर लगाया है, आपके दर्द हो रहा है कुछ? दर्द हो रहा है, बाय बैठ जाओ। दर्द कैसे न हो बना हुआ तो ना जाए, परेशान कर रहा था। नाजायज पर इनके ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने सरस्वती की पूजा नहीं करके सावित्रीबाई फूले की पूजा की है। सावित्रीबाई फूले की खींचे कच इसकी पूजा करो और यहाँ दिया जो कच कसर यहाँ इसका योगदान नहीं है। खज यह खींची न जी मैं सारा वो तो लड़बा गया जी, मारा दर्द न होगा मन आज 1 महीना हो गया हमारी जान यहाँ के उड़द रही। हमारे साथ एक विद्यार्थी भी है इनके परिवार से, जो उसी स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ते थे। बेटा नाम क्या है आपका? राज बेरवा। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? लकड़ाई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई है। हाँ। तो जिस तरह से ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या 26 जनवरी के दिन आप भी स्कूल में मौजूद थे क्या? हाँ। तो क्या हुआ था आपने देखा होगा ना, क्या किस तरह से हुआ था वो? हाँ, ध्वजारोहण के बाद 2 अध्यापक वहाँ से चले गए। उन्होंने गाँव वालों को भड़काकर स्कूल में भेज दिया। हाँ। फिर उन्होंने बोला कि सरस्वती की मूर्ति लगाओ, पूजा करो, और फिर ऐसे ही विवाद हो गया। तो पहले सरस्वती माता की मूर्ति नहीं लग रही थी स्कूल में? नहीं। और वो जो दो गांव वाले आए, उन्होंने बोला भी सरस्वती माता की मूर्ति लगाओ। हाँ। तो वहाँ क्या सावित्रीबाई फूले की मूर्ति लग रही थी क्या? हाँ, लग रही थी। तो फिर उसके बाद वो 2 गांव वाले दूसरे गांव वालों को बुला के लाए। दूसरे गांव वालों को बुला के लाने के बाद क्या उत्पात मचाया उन्होंने, जिस तरह से मैडम को परेशान किया? हाँ। तो और कितने व्यक्ति आ गए थे वहाँ पे गांव के दूसरे? आ गए थे। और आप बच्चों को भी कोई शिक्षा अधिकारी फिर बाद में पूछताछ करने आया है क्या? हाँ, आया था। तो आपके ऊपर भी कोई अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है क्या? हाँ, अध्यापक बोलते हैं। अध्यापक क्या बोलते हैं? तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अच्छा, ऐसे कितने अध्यापक है जो ये बात कह रहे हैं? 2 थे। 2 अध्यापक है जो ये बात कह रहे हैं कि तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। तो वो आदमी आना वो यही बच्ची सो मास्टर ने इसका नौकरी कर वो सिखा दूँ, यहाँ नौकरी कर वो सिखा दूँ जी, खाए का कान खा चो। अच्छा कैसे दबाव डालो चो, बना काम नहीं पुण जाओ जो करे जे दाकड़ा कहे नागर
ताकड़ जे हाँ करे मतलब सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं कि नौकरी कर वो सिखा देगा ताकड़ नो पहले ऐसे ही करे जाओ तो 26 जनवरी की बात तो 5 से पहले भी करे जाओ अच्छा, ये अच्छा, बात अच्छा, न तो ये तो या आर भी की जी मम्मी ऐसा कहो चरी हाँ हाँ काट दे। उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीशा वर्मा है। अमीशा जी, जिस तरह से आपकी माता जी है ना हेमलता जी भी हाँ बात मेरी की। मम्मी है। तो आपकी माता जी को एपीओ करके बीकानेर लगा दिया गया है। एपीओ ने किया गया, निलंबन किया गया है उसका तो। निलंबन हुआ है। हाँ तो उनका निलंबन होने के बाद फिर आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? मेरे जीवन पे ही प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मेरी फैमिली में बस मेरी मम्मी है जॉब पे, बाकी हमारे जैसे ये खेती बाड़ी ऐसा कुछ है नहीं जिससे मतलब हमारा ये अगर मम्मी की जॉब चली गई इन सब में इन्होंने जो गलत किया है इसमें हमारी मम्मी की जॉब चली गई ना तो हमारे तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। जिस तरह से आपकी माताजी जॉब लगी है, अब आपको तो क्या पता होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस परिस्थितियों में एसटी समाज का व्यक्ति जॉब लगता है उन परिस्थितियों में वो जॉब लगने के बाद बिना किसी कारण के अगर वो नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है तो फिर उसके परिवार पे बाद में जो स्थिति होती है उत्पन्न, क्या वो उसी तरह से होगी जिस तरह से नौकरी नहीं लगे थे? नहीं, ऐसी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी क्योंकि बस इसकी जॉब ही है जिसकी वजह से हमारी फैमिली चलती है, बाकी इसकी जॉब खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म है। जिस तरह से मैडम का ये वक्तव्य था वहाँ पे कि सावित्रीबाई फूले का योगदान था शिक्षा में और सरस्वती का कोई योगदान नहीं था, तो क्या उनके विचारों से आप भी प्रभावित हो गए? क्योंकि हमने भी पढ़ा है ना जहाँ मतलब सावित्रीबाई फूले का ही मतलब इस शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, मतलब ये दलित समाज की पहली शिक्षिका महिला वही थी। बाकी इसने जो सरस्वती बोल रहे हैं ये तो हमने कभी मतलब ये तो सब काल्पनिक बातें हैं, ये कहने की बातें हैं कि सरस्वती है ये मतलब शिक्षा की देवी है, ये सब कहने की बातें हैं। बाकी ना जिन्होंने रियल में काम किया है इस पे शिक्षा के क्षेत्र में तो फर्स्ट में वही है शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। आज भी कायम हो आप उसी बात पे कि शिक्षा की देवी? हमेशा हम तो इसी बात पे कायम रहेंगे क्योंकि हम सत्य मतलब जो चीज़ देखी है जो चीज़ पढ़ी है हम तो उसी का ये करेंगे समर्थन। जिस तरह से आपकी नानी अभी बता रही थी कि 26 जनवरी तो एक बहाना था, उसके पहले भी ये जो लोग हैं जिन्होंने उत्पात मचाया है वो पहले भी धमकियां दे चुके हैं, तो ये तो मतलब इन जैसे हम बाबा साहब का ये करते हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं ना तो इनको थोड़ी ये होती है कि ये तो फिर मतलब दिक्कत होती है उनको इस चीज़ से कि ये आगे बढ़ रहे हैं ये सब कर रहे हैं, तो मतलब इनका समाज तो पीछे ही रहना चाहिए। उनके 2-3 घर है तभी वो ना पूरे गांव को मतलब दबा के रखना चाहते हैं इस मैटर पे। तो ये तो एक छोटा सा बहाना था सरस्वती पूजा। हाँ, और हाँ ये एक छोटा सा बहाना था, बाकी उन्होंने ना सबसे मतलब पहले से सोच रखा था कि मैडम को मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है ताकि ये यहाँ से हटे इसकी नौकरी जाए। जिस तरह से आप भी एक लड़की हो और सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा में जो योगदान दिया वो आज देश ही नहीं दुनिया भी देख रही है भाई, सारी दुनिया देख रही है इस चीज को। और अगर आपकी माताजी है जो हेमलता जी वो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है तो आपको दुख होगा फिर बाद में? हमें क्या पूरे समाज को दुख होगा इससे, तो क्योंकि वो समाज की लड़ाई लड़ रही है, उसकी अकेली की पर्सनल लड़ाई तो है नहीं है, और ये तो विचारधारा है, एक विचारधारा पे चल रही है वो। तो आपने कहाँ तक की एजुकेशन? मैंने BSTC के एग्ज़ाम दिए हैं, बाकी मेरी BSTC कंप्लीट होने वाली है। अगर कभी ये वाकया आपके साथ दोबारा हो BSTC करने के बाद? खुल के बोलूंगी इस चीज़ को कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले ना कि सरस्वती। और अगर फिर भी इस तरह के मंत्री अगर एसटी समाज का जो मंत्री बनाया है आप ही के वोटों से जीत के बनाया है और आप ही को वो टारगेट कर रहा है तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? ये सब पार्टी के दलाल है, ये मतलब RSS से जुड़ा हुआ है, वैसे भी वो जो शिक्षा मंत्री वो RSS से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो बस काल्पनिक चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में भी पाखंडवाद फैलाने का काम कर रहे हो। तो नाम बता दीजिए आपका एक बार। अमीशा वर्मा। तो हमारे साथ ही अमीशा वर्मा जो है मैडम हेमलता जी बेरवा की पुत्री है, इनका साफ साफ कहना है कि ये जो 26 जनवरी 2024 को जो कांड हुआ था वो तो सिर्फ एक बहाना था, बाकी इन लोगों के टारगेट पे ये मैडम पहले से थी। इनका सिर्फ इतना है कि ये मौके की नज़ाकत में थे, जब भी इनको मौका मिला सावित्री और सरस्वती के बीच में बोलने का तो इन्होंने सीधा सीधा वो प्लस पॉइंट पकड़ लिया और मैडम को टारगेट किया। जो स्कूल में आप पढ़ने जाते हो लकड़ाई में जाते हो ना, तो लकड़ाई में पढ़ने जाते हो वहाँ जितने भी अध्यापक हैं वो अध्यापक कौन कौन सी कास्ट के हैं, किस जाति के हैं वो अध्यापक? सेन के। सेन है, नाई है मतलब। हाँ। तो वो अध्यापक आपको पढ़ाने के अलावा और भी काम करवाते हैं क्या? हाँ वो मतलब
वो रहते हैं नागरों के बच्चे बच्ची और बंजारों के, जो उनसे मतलब कहते हैं इशारों में समझा देते हैं, जो हमसे चमार चमार कहते हैं वो, और हम उनके पास जाते हैं तो हंसने लग जाते हैं। बच्चे कहते हैं आपको चमार? हाँ, वो जो बंजारों के बच्चे हाँ, हैं, नागरों के ओबीसी बच्चे। के बच्चे। तो कितने के ऐसे बच्चे जो आपसे इस तरह से जो शब्द है उनका प्रयोग करते हैं चमार का? 4-5 बच्चे होंगे या फिर पूरा स्कूल ही इस तरह से ही व्यवहार करता है आपके साथ? बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। आपने उन टीचरों से शिकायत की उस चीज़ की? हाँ किए, पर वो तो हंस कर रह जाते अच्छा, हैं। टीचर हंसते हैं जब आप उनके पास शिकायत लेके जाते हैं, जब टीचर हंस के और उस बात को टाल देते हैं? हाँ, और क्लास में आते हैं दबाव बनाने लग जाते हैं कि आपकी टीसी काट दूंगा, इससे ज़्यादा बोलोगे तो हाथ पाँव पैर तोड़ दूंगा। टीसी काटने, उन टीचर का नाम बता सकते हो कि आप जो ऐसा कुछ कह रहा है? हाँ, कौन कौन है ऐसे टीचर? राज सेन, भूपेंद्र सेन, लक्ष्मी चंद्र, भूपेंद्र सेन, भूपेंद्र सेन, हंसराज सेन। हंसराज सेन। हाँ, 3। और जिस तरह से वहाँ का जो माहौल है स्कूल का, तो ऐसा भी है क्या भाई? क्या है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हो ना, जातिवाद का चरम है ये। आपको स्कूल में ऐसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्या कि किसी मटके को या पानी पीने में समस्या या पीछे बैठाते हैं? ऐसा भी होता है क्या स्कूल में? ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ऐसा तो नहीं होता। पर पढ़ाते हैं ना, जो धर्म बताते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। पहले धर्म की शिक्षा देते हैं, और उसके बाद आपका सिलेबस कितना पूरा हुआ? अभी 8वीं बोर्ड है आपकी, तो गणित पूरी नहीं, और विषय तो हो गए, और विषय हो गए, गणित पूरी नहीं है। हाँ। तो आपका नाम क्या है? और मुस्कान बेरो। जिस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा को हथियार के रूप में एक विद्यार्थी लेता है और समय आने पर उसका सदुपयोग करता है, लेकिन सरकारें जब से सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किस तरह से उस शिक्षा का धार्मिकीकरण किया गया है। बच्चों का कहना है कि ये स्कूल में काम की बात बाद में पढ़ाते हैं, पहले धर्म का पाठ देते हैं। जिन व्यक्तियों को वास्तव में अपराध किया है, जिन व्यक्तियों में अपराध बोध का भाव होना चाहिए, उनमें अपराध बोध का भाव नहीं है। उसके उलट जो शिक्षिका असल में शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले का पाठ पढ़ा रही थी, उन्हीं शिक्षिका के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाकर गांव वालों और कुछ चंद शिक्षकों की मदद से पूरे माहौल को ख़राब किया जाता है। और एक गांव में जो शिक्षा का माहौल, जिसको मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर को दूषित करने में कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक मानसिकता इन विद्यालयों में, शिक्षा के मंदिरों में घुसेड़ी जा रही है, ये बहुत ही खतरनाक साबित होगी आज के दौर में भी और आगे भी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, नमस्कार।